अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। ये एक ताज़ा तरीन मुनाजरा मैं देख रहा था, तो मेरा दिल किया कि मैं ये आपको भी दिखाऊं। ये मुनाजरा साहिल अदीम और अहले हदीस के आलिम जो कि बहुत मशहूर हैं, इब्तिसाम इलाही ज़हीर और हिशाम इलाही ज़हीर के ये भाई हैं। पता नहीं इनका नाम हिशाम इलाही ज़हीर है या इब्तिसाम इलाही ज़हीर है, इन दोनों में से इनका एक नाम है, लेकिन ये अहले हदीस के मशहूर आलिम दीन है। इनका साहिल अदीम के साथ मुनादरा इस बात पे हुआ है कि साहिल अदीम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो आलिम है ना, वो मैथमेटिकली चीज़ों को नहीं बताते, साइंटिफिकली चीज़ों को नहीं बताते। इन्हें चाहिए कि ये दुनियावी नॉलेज भी हासिल करें और चीज़ों को साइंटिफिकली भी बताएं। मैं अभी आपको ये वीडियो भी दिखाता हूँ। पहली तो बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि साहिल अदीम ने कहा कि ये जो रयाकारी है कि एक हमारा जो सा बड़ा आलिम है वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गया और अपनी पिक्चर जो सा है वो शो ऑफ कर रहा है, तो ये आलिम को नहीं अच्छा लगता कि वो अपनी जो सी नुमाइश करे, रियाकारी दिखाए। ये था असल मामला जिसके ऊपर मुनाजरा हो रहा था। और साहिल अदीम को नहीं पता था कि वो जिन आलिम की बात कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए, वो असल में यही इब्तिसाम इलाही ज़हीर थे। तो मुझे ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेज वाली लगी, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बस रिक्वेस्ट ये है कि पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो आए अब हम मिलकर ये वीडियो देखते हैं। तो ये देखिए, चारों स्टैंडर्ड आलिम का लफ्ज जो है ना, उसका स्टैंडर्ड इतना ऊपर चला जाए, हमारे बच्चे तरस रहे हो। आप आलम समझते हैं सिर्फ जो फिजिक्स हो? नहीं जी, मैं ये समझता हूँ जो कुरान पाक के थ्रू ये पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कुरान पाक के थ्रू फाइनेंशियल पॉलिसी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, फॉरेन पॉलिसी को। हमारे आलिम को ये नहीं पता। मैं सेकंड करता हूँ, एक बात सेकंड करता हूँ कि फिजिक्स का इल्म होना चाहिए, नहीं ये नहीं मैंने कहा सर, मेरे स्केल में फिजिक्स का पता होना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं मैंने कहा। मैंने आपसे कहा है कि कुरान पाक फिजिक्स को कंपलसरी कैसे करता है, दोनों में फिजिक्स को कंपलसरी। जुमला क्यों नहीं पूरा होता? ये आलिम एक और मसला है, आलिम जुमला नहीं पूरा होता। दुनिया के फिजिक्स सारे वो सारे उनमें से कितने लोग अल्लाह तक पहुंचे? वो तो अल्लाह को भी नहीं मानते। आप कहते हैं वो आलम हो गया। आपका ये आपका आर्गुमेंट था, बताइए। उन्होंने अल्लाह ताला का वो हुक्म मानने की कोशिश की है कि जो अल्लाह ताला ने अल्लाह को मानते ही नहीं, उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना। और जिन्होंने कुरान रखा हुआ है वो अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मान रहे। आप कह रहे हैं कि वो वाला बंदा बेहतर है कि जो एटलीस्ट कुरान को नाम के तौर पे मानता है। मैं कह रहा हूं भैया आपका हुक्म नहीं है, ताकत में आना है। वो ताकत में किस लिए है सर? मैं आपको ये कहता हूं कि आपके फहम में ये जो थोड़ी सी कजी है ना कि जो बंदा फिजिक्स को समझेगा शायद दुनिया आलम समझ लिया है कि जो फिजिक्स समझेगा। मैं कहता हूं जो दुनिया के इस वक्त सबसे बड़े साइंसदान है वजाद भाई, उनको सबसे पहले मुसलमान होना चाहिए ना, वो तो एथियस्ट है सर। तो इसका मतलब ये खाली फिजिक्स का जवाब है तो सुन लें सर मेरे से। सर जो दुनिया के सारे फिजिसिस्ट हैं वो सारे एथिस्ट हैं, ये आपका मफरूज है? नहीं, मैंने कहा सारे एथिस्ट हैं, मैं कहा अक्सर एथिस्ट। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं मुसलमान जब फिजिक्स की ओर पे पहुंचेगा तो एथिस्ट हो जाएगा, आप कह रहे हैं? नहीं, तो आपने क्यों कहा जो फिजिक्स पहुंचेगा वो खाली फिजिक्स भी इंसान को कुछ नहीं दे सकता। मैंने कहा खाली फिजिक्स पढ़ाओ। मैंने आपसे कहा कुरान के अंदर से फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाओ। एक आलिम मुझे बताएं जिसको मैथमेटिक्स की अलिफ भी आती हो। यार आप कैसी बात कर रहे हैं जी? जितने बड़े बड़े आलम इंजीनियर भी हैं। कौन किसने आपसे कहा सर आलिम है इंजीनियर है? मुझे वैसे बात करें, मेरा बड़ा भाई उसने यूईटी से इंजीनियरिंग की है। अच्छा, तो आप कहते हैं आलम इंजीनियर नहीं होता? आलिम इंजीनियर नहीं, मैंने मैथमेटिक्स थ्योरी की बात की है सर। मैथमेटिशियन नहीं होते आलम? अच्छा, आप ये कह रहे हैं आपके भाई? नहीं, मैं आपको मेरा जुमला क्यों नहीं सुनते सर? आलम है जिसको मैथ आता है। हाँ, अच्छा हो गया सर। आप मेरा उस जुमले का मतलब समझ लें। आपके भाई मस्जिद के ऊपर बैठ के कुरान पाक के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की मैथमेटिक्स बता सकते हैं। दैट्स व्हाट यू से, और उसी का दर्स देते हैं। नहीं, आप नहीं हो। आप पता मशीन बनाने को इंजीनियरिंग समझते हैं आप, मैं इंसान बनाने को मैथमेटिक्स कहता हूं। अल्लाह ताला ने उसकी मैथमेटिक्स बताई है। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताई थी। और ये वो बंदे का सवाल है पॉलिटिकल थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही, मैथमेटिक्स की थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? वो मंतक पढ़ाते थे ना सर, शाफी ने मंतक पढ़ा हुआ है मदरसे में। तो हम मंतक तो आज भी पढ़ाते हैं। वैसे वो ये कहना चाह रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी से बोला है सर, पॉलिटिकल थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? आप यही कहना चाह रहे हैं बैठ के आपको बताएं। मैंने खुद ट्वीट में देखा हमारा आलिम क्या है, क्योंकि जो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दिखाएं आप, और किस लिए ट्वीट कर रहे हैं सर? दिखाएं अचीवमेंट दिखाएं। आप बताएं वो क्यों बता रहे दुनिया को मुझे इनविटेशन आई है? आप मुझे दिखाएंगे उसने कहां कहा कि ये। आप ये बताएं कि क्यों बताया दुनिया को कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे इनवाइट किया? असल बात ये है सर, मेरी बात सुने, एक आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस है उसमें उसने मुझे बुलाया और आप वो तेरे की तभी आप रिएक्ट कर रहे हैं। ये तो आपने अपनी जाती बात की है ना। सर मुझे पता था आप हैं तो मैं आपको आपका नाम लेकर मुझे एक बात बताइए, आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है मजहबी, उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना सर? चाहिए? आप ये बताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की दावत पे गए हैं कि नहीं? और कुरान पाक ने यहूदियों को क्या कहा कि मेरे सवाल का हमारे साथ मौजूद है सारे दिन सब आपसे जवाब तो कॉलर का देना, कॉलर का जवाब इसका सवाल है। मैंने जाना था और मैं जुमला क्या कि मैं उसके बाद सर आप सुन रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की दावत पे गए हैं। दूसरी बात अगली बात यार मेरी बात भी तो आपने सवाल किया, आप जवाब दे आपने पर्सनल बात जवाब तो दे दें आप। आपने अल्लाह के नबी से इस्तदलाल करवा दिया। मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपको बताया है सर, वो खुद भी गए। और यार आप सुनते क्यों नहीं सर? फाइनल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंसों में बतौर में मुसलमान और अहले स्कूल था, नुमाइंदा गया हूं कि यहूदियों का नुमाइंदा गया? आप बताना जब मैं जवाब दूं इसका तो जिस दिन 8,000 बच्चा हमारा जमा कर रहे उसके बाद मेरा नबी कब गया हमसे बैन मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस करने में? यार आप ये बताएं इतने, इसको पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं सर। आपने आलिम की रिस्पेक्ट, अगर आप क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है। क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है। वो बंदे भी हमारे बच्चे मार रहे हैं। पूरी दुनिया के जो आलम गए हैं
जो पूरी दुनिया से सिखों के, यहूदियों के, ईसाइयों के, मुसलमान अपना वहाँ पे जाके नुक्ता नजर ना बयान करें? क्या बात है सर? आप तो बहुत आपने नुक्ता नजर बयान किया है कि यहूदियों और ईसाइयों के नहज के ऊपर? आपने सुना? आपने सुने ना? आपने आधी बात सुनी है। जो आपके बारे में बात है, जो बंदा ये कहे कि गधा हलाल है, उससे बड़ा गधा कौन है? बात तो आप देखें, आप गाली से बात नहीं, गाली नहीं दे रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने डिस्कशन हो रही थी, आपने मैंने हलाल किया, आपने रखा हुआ था। अच्छा जवाब सुने, आपने गुफ्तगू सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। जवाब दे, चले जवाब दे, देता हूँ, गधे का जवाब दूंगा, फिक्र नहीं करें, गधे लाल करने दुनिया में है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, और ये कह रहा हूँ मैं, सुन लें। हो गया सर, आपने कर ली जवाब, अपने मजाक और तस्दीक कर ली, तो मेरा जवाब जवाब दे, जवाब दे। 60,000 बच्चे हमारे मारने के बाद, जिस बंदे ने मारे हैं उसके पास जवाब दे रहा जवाब, आप उसका जवाब दीजिए। मैंने उसका जवाब दे दिया। मैं बैनुल मज़ाहिब काउंसिल में बतौर मुसलमान के तौर के ऊपर इस वजह से अलग की बात हो जाती है। अब आते हैं गधे पे, गधे पे रुकिएगा। ये बताएं, अब जो सवाल कर रहा हूँ उसी का जवाब दीजिएगा। कुत्ता और बिल्ली अपनी नस्ल में हराम है, या पालतू कुत्ता हलाल हो सकता है, या जंगली कुत्ता हलाल हो सकता है? कुत्ता और बिल्ली दोनों हराम है। अपनी नस्ल में? जून आपकी हदीस है। सुन ले। तो इसका मतलब है कुत्ता चाहे पालतू हो चाहे जंगली हो हराम है। गधा जंगली हो और आई खानदानी हो, घर में पालतू हो, वो दोनों के दोनों हराम है। आपको ये रसूल क्या बात सुने, सवाल किया मैंने। एक हराम है, एक हलाल है। अच्छा एक हलाल है, तो गधा अपनी नस्ल में हलाल है, कैसे? मगर कैसे? मगर साहिबा के बाद अल्लाह के रसूल ने हराम कर दिया। करके हराम कर दिया। तो ये मुफ्ती साहब खुद बता रहे हैं, गधा अपनी नस्ल में तो हलाल है, मगर साहिबा के बाद अल्लाह के रसूल ने हराम कर दिया। ठीक है, ये तो इस तरह की बात है कि शराब के पहले हलाल थी, बाद में तो मैंने कभी कहा है, आपने मुझे कभी कहते हुए सुना है कि मैंने कभी कहा है? रसूलुल्लाह ने गधा हलाल कर दिया, हराम है। शेख कभी आपने सुना है मेरे मुंह से? मैंने क्यों कहा गधा खाओ? आपने क्यों कहा? बहुत ज्यादा हमारी क्यों पड़ी है? सब जरूरी बात चलिए, आप है। दें। असली मसला ये है, अगर आप मैंने ट्वीट किया ना कि गधा खाओ सारे, मैं गधा खाने के लिए कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, तो फिर आप मैंने ऐसे किया हो कि मुझे कांफ्रेंस में बुलाया तो मैं जिम्मेदार हूं। अच्छा आप ये क्या बात कर रहे हैं? और हमें लोगों को कैसे पता चला कि आपने बुलाया? पूरी दुनिया लोगों को कैसे पता चला कि आपने पूरी बुलाया? दुनिया लेकिन साहब ये काम नहीं किया है, ये मुझे एक बात तो बुलाया, मुझे मुसलमानों का आलिम की ये अचीवमेंट है, आलिम की ये अचीवमेंट है कि टफ से बोला। किसने कहा? आपने कहा है बैनल मैंने ये कहा तो मैं आप गए सर में लानत भेजता हूं कॉन्फ्रेंस में, बच्चा मारती है उसमें। अपने मुसलमानों का नुक्ता नजर के लिए प्लेटफॉर्म खाली छोड़ूं? मैं आपकी तरह कि मैं खाली छोड़ दूं? मैं अपना जाके नुक्ता वो हर लाख बच्चे कत्ल कर रहे हैं। मैं इंदा सुल्तानी जाए तक आए लोग वहां पे जाके हक बात करूं। अच्छा एक कॉलर है जी, अरे ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. I have a question for Sir Sahil. Sir Sahil, many young Muslims today feel disconnected from traditional Islamic scholars. In your view, is this mainly a language and communication gap, or is there a deeper issue, such as scholars not fully understanding the psychological, social, and digital realities that today's youth are navigating? ठीक है, बहुत शुक्रिया। It's true, it's an IQ issue. It's just a one-line answer. It's an issue of IQ. When we push the lowest IQ of the society into the madrasa, into this realm, they're going to actually dumb down every single knowledge structure that they can actually have to. साहिल भाई में सवाल किया इसलिए पूछ रहा हूं, उर्दू में जवाब देता हूं। जवाब कंप्लीट, मैं आगे जवाब मुकम्मल करेंगे, आप जवाब दे दें। जी तो मैं तो अभी तो जवाब सर जी दे। So when you actually have your high IQ pumped into the university, the academia, and the lowest IQ to the masjid, actually this is the fruit. That's why the argument is being on. He's actually arguing for the against the very corpus of the Quran, for that one little element. जो इनकी नजर में मेरी नजर में नहीं, कुरान की नजर में। भाई खुदा का नाम। अच्छा corpus है कि यहूदी चाहते हैं कि हम सब जवाब दें। साहिल भाई, हशाम साहब को जाने जवाब दे, इसके बाद आप हमारे साथ आप जवाब एक दें। लफ्ज आलम और फिर कहना वो IQ कम। आलिम इससे बड़ा जहालत कोई नहीं। सर, आलिम का लफ्ज बताते खुद इस बात के ऊपर दावा करता है कि वो जाहिल नहीं है और उसका IQ छोटा नहीं है। होता क्या, ये भी सुन लें, इल्म के 3 दर्जे हैं। जब थोड़ा बहुत इल्म आ जाए ना तो तकब्बुर आ जाता है, जब ज्यादा इल्म आ जाए तो तवाज़ु आ जाता है, और जब पूरा इल्म आ जाए तो बंदे को पता लग जाता है मैं कुछ भी नहीं जानता। और उलमा के IQ लेवल को कम समझना, इसका इलाज कोई ज़हनी डॉक्टर नहीं कर सकता, हम तो नहीं कर सकते। जिसके सीने में पूरा कुरान उतर गया उसका IQ लेवल कम है, और अपने आप को समझना कि हमारा IQ लेवल ज्यादा। अगर मेरे आप मुझसे जवाब लीजिएगा तो बताइए। आलम उर्दू में दुनिया कहते हैं, आलिम जो है ना वो पढ़ लिखा, आलम कह रहे हैं, तो थोड़ा सा तो बेसिक्स तो करें।